नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपके लिए, इसको स्किप मत करिएगा। अगर आप टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल निकालना पहले से जानते थे तब भी इसको देखिए, क्योंकि आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, न किसी किताब में मिलेगी, न किसी ने यूट्यूब पर भी इसे पढ़ाया है, क्योंकि यह हम लोगों द्वारा खोजी गई ट्रिक है। एक मेरे मित्र हैं ब्रिजेश कुमार, मुजफ्फरनगर यूपी के, उन्होंने ये ट्रिक मुझे भेजी है। उन्होंने इस पर काफी रिसर्च किया, बहुत मेहनत किया और 2 महीने के अथक मेहनत के बाद, अथक प्रयास के बाद ये ट्रिक आपके सामने मैं हाजिर कर रहा हूं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी उनको धन्यवाद दीजिएगा। ब्रिजेश कुमार, मुजफ्फरनगर। ये ट्रिक ऐसी है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी क्षेत्रफल निकालना सीख जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो चारों भुजाएं जिसकी अलग अलग हों उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये हमने आपको विस्तार से सिखाया है, आप सीख भी गए हैं। लेकिन उसमें समस्या ये है कि उसका विकर्ण आपको नापना पड़ता है और फिर उसको त्रिभुज के रूप में 2 भाग करके दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना होता है। उससे बिल्कुल सही आता है। लेकिन यह जो ट्रिक है इससे आपको विकर्ण नहीं खींचना पड़ेगा और ना ही 2 भाग करके इसे जोड़ना पड़ेगा, बल्कि एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी को देखा जाए, शुरू किया जाए। और इसके पहले एक दो उदाहरण आप समझ लीजिए कि पहले आप कैसे निकालते थे। तो क्षेत्रफल निकालने के क्रम में आप लोग जानते हैं कि अगर खेत बिल्कुल वर्गाकार है, मान लीजिए कि वर्गाकार खेत है, यानी कि मान लीजिए कि 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये है और 10 मीटर ये, चारों भुजाएं 10-10 मीटर हैं और चारों कोण 90-90 डिग्री के हैं, तो इसे वर्ग कहते हैं। और अगर ऐसा खेत है तो आप जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत सरल होता है। क्या होता है? बस लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दो। हालांकि चूंकि लंबाई चौड़ाई इसमें सेम होती है इसलिए किसी एक भुजा का वर्ग किया जाता है, यानी कि 10 का वर्ग, यानी कि 10 गुणित 10 बराबर 10 दहाई 100 वर्ग मीटर। ऐसा आप निकालते थे वर्ग का क्षेत्रफल। तो अभी भी आप ऐसा ही निकालेंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल तो बहुत सरल है, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। आयत का कैसे करते थे? आयत का मतलब कि लंबाई ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो। मान लीजिए 10 मीटर 8 मीटर, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो, ये 8 है तो ये भी 8 हो। अगर ऐसा है तो ये आयत है। तो आयत में भी क्या करते थे? बस लंबाई 10 है चौड़ाई 8 है तो गुणा कर दो, 10 अट्ठे 80, उसके बाद लिख दो वर्ग मीटर। यानी कि वर्ग का भी लंबाई चौड़ाई में गुणा करो, तो चूंकि बराबर होता है इसीलिए वर्ग लिख दिया, या अलग अलग भी लिखोगे तो 10 दहाई 100 हुआ। आयत का भी सेम लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है और इन दोनों में वो फार्मूला लगाना भी नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि इनका क्षेत्रफल निकालना बहुत सरल है। मामला ये है कि अगर ऐसा हो जाए खेत कि लंबाई हो जाए 10 मीटर, चौड़ाई हो जाए इधर 8 मीटर, इधर 12 मीटर और इधर 7 मीटर, यानी कि चारों भुजाएं अलग अलग हो जाएं, तब हम क्या करते हैं? तो हम सबसे सरल तरीका क्या अपनाते थे पहले कि दोनों लंबाई को जोड़ करके आधा करो, दोनों चौड़ाई को जोड़ करके आधा करो, फिर दोनों का गुणा कर दो, जो क्षेत्रफल आ गया वही क्षेत्रफल है। लेकिन ऐसा करने से हमने ये देखा था कि जो क्षेत्रफल आता है वो वास्तविक क्षेत्रफल से थोड़ा ज्यादा आता है। वास्तविक का मतलब कि जैसे इसका क्षेत्रफल 10 दहाई 100 आ रहा है, तो अगर इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है सब, तो आप जोड़ करके क्षेत्रफल निकालोगे तो 100 से ज्यादा आ जाएगा, यानी वास्तविक क्षेत्रफल से थोड़ा क्षेत्रफल ज्यादा आता था। लेकिन ये जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पे अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इसमें आप जो क्षेत्रफल निकालेंगे फार्मूले से वो ज्यादा नहीं आएगा, बल्कि वास्तविक क्षेत्रफल ही आएगा। जब हम विकर्ण नापते थे, विकर्ण नाप करके क्षेत्रफल निकालते थे, जितना आता था उतना ही आएगा। तो अब इसको आप देखिए कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, केवल यही नहीं, कहीं भी जब चारों भुजाएं अलग अलग हों तो आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। ये जो लंबाई है ये भी लंबाई है, इन दोनों लंबाई को जोड़ो, ये चौड़ाई ये चौड़ाई, इन दोनों चौड़ाई को जोड़ो। कहने का मतलब
इन चारों भुजाओं को जोड़ दो। तो चारों भुजाओं को जोड़ना बहुत सरल है, कोई भी जोड़ सकता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इन चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे। 75 धन 54 धन 56 और धन 41, चारों को जोड़ दिया तो आया 226 मीटर। भाई मीटर में सभी है और चारों को जोड़ा तो 226 आ गया। अब जोड़ने के बाद आपको अर्ध परिमाप निकालना है। ये जो 226 मीटर आया है ये परिमाप है। परिमाप का मतलब, परि मतलब होता है बाहर, माप का मतलब माप, बाहरी माप। तो बाहरी माप कितनी है? 226 मीटर। अब इस पूरे माप को आधा कर दो, यानी कि अर्ध परिमाप। क्या निकालना है आपको? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में निकालने के लिए जो पूरा परिमाप आया है उसी में 2 का भाग कर दो, आधा हो जाएगा। तो कितना आएगा? 113 मीटर। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में हमने क्या सीखा कि जो भी हमारा खेत है हम उसकी चारों भुजाओं को जोड़ करके आधा करके लिख दें और वो अर्ध परिमाप माना जाएगा। इसके बाद 113 यानी कि जो अर्ध परिमाप आया है, अब यहां से आपको ध्यान से समझना है, ये जो अर्ध परिमाप आया है इसमें आपको माइनस करना है 0.3। अब आप ये सोचेंगे कि ये 0.3 कहां से आया? तो ये 0.3 फार्मूले में ही है। ये कहां से आया? ये मेहनत करने के बाद निकला, एक्सपेरिमेंट करने के बाद निकला। इसके स्थान पे कुछ और भी हो सकता था, लेकिन 0.3 ही रखने पर क्षेत्रफल सही आ रहा था, इसीलिए हम लोगों ने 0.30 ही रखना उचित समझा। अब आपको इस झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि हम 0.3 को क्यों घटाएं। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, 0.3 घटा रहे हैं, तो हम कहीं भी किसी भी खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अर्ध परिमाप में 0.3 हम घटा देंगे। खेत चाहे बड़ा हो, खेत चाहे छोटा हो, 0.3 घटा दीजिए। घटाने के बाद क्या आएगा? 112.7। ठीक है, 112.7। इसे आप दूसरा स्टेप कह सकते हैं। पहले स्टेप में अर्ध परिमाप निकला, दूसरे स्टेप में अर्ध परिमाप में 0.3 को घटा दिया। अब जो आया है उसमें क्या करना है? उसमें बारी बारी से इन्हीं भुजाओं को घटाना है। यानी कि 112.7 में पहली भुजा घटा दो, कितनी है? 75। सभी को घटा दो, 75। ठीक है, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा के फिर 112.7 में दूसरी भुजा घटा दो, 56। आप इसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे सिस्टम से लिखा है मैं वैसे लिख रहा हूं, यानी कि सभी को घटाना है। गुणित फिर 112.7 में वही चीज, 112.7 में तीसरी भुजा घटा दो, 54। फिर गुणा का चिन्ह लगा करके फिर 112.7 में अंतिम वाली भुजा घटा दो, जो भी है 41। घटा दिया। अब इसको घटाने के बाद फिर से एक बार लिखो भाई, 112.7 में 75 घटाएंगे तो क्या आएगा? उसको लिखो, तो 37.7 आएगा। 37.7 गुणित, क्योंकि गुणा का चिन्ह है, 112.7 में 56 घटा दो तो कितना आएगा? 56.7। फिर 112.7 में 54 घटा दो तब कितना आएगा? 58.7। और फिर लास्ट में 112.7 में 41 घटा दो तो 71.7 आया। मैंने आपको क्या समझाया? मैं चूंकि आपको समझा रहा हूं ना, इसीलिए समय लग रहा है। एक बार आप समझ जाएंगे तो ये करना बहुत सरल है। पहले स्टेप में अर्ध परिमाप निकाला, दूसरे स्टेप में अर्ध परिमाप में -3 0.3 घटा दिया और जो भी आया उसी में से इन्हीं चारों भुजाओं को घटा करके गुणा के रूप में लिखा गया।
जैसे आप त्रिभुज में देखे थे जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग थी, तो उसके अर्ध परिमाप में तीनों भुजाओं को घटाते थे ना, लेकिन अर्ध परिमाप भी लिखते थे। लेकिन यहाँ पर अर्ध परिमाप को नहीं लिखना है, यानी इसे नहीं लिखना है, बल्कि इसी में से भुजाओं को घटाकर जो आया है उन्हीं चारों को लिखना है। ध्यान दीजिएगा, 4 ही संख्याएं रहेंगी क्योंकि 4 भुजाएं हैं, 4 संख्याएं। अब क्या होगा कि इन सब का होगा गुणा, लेकिन जो गुणा होगा उसे आप रूट के अंदर लिखिएगा, क्योंकि जो गुणा करने पर आएगा हम उसका लास्ट में वर्गमूल निकालेंगे। तो रूट के अंदर जब आप लिखेंगे तो आएगा 89 96 667, और फिर पॉइंट में भी कुछ रहेगा, पॉइंट को छोड़ दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 89,96,667। ये वर्ग मतलब ये क्षेत्रफल नहीं है। अभी इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, वो क्षेत्रफल होगा। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, आप जानते हैं कैलकुलेटर में वर्गमूल का चिन्ह होता है, उससे आप कर लीजिए, तो 2999 आएगा। 2999 ये है आपका क्षेत्रफल वर्ग मीटर। अगर ये फुट में होता तब भी ऐसे ही होता और वर्ग फुट लिखा जाता। नहीं समझ रहे हैं? ये जो 0.3 घटाया गया है वो केवल मीटर के लिए नहीं है, फुट में भी रहेगा तब भी 0.3 घटेगा, इंच में रहेगा तब भी, लट्ठे में रहेगा तब भी, जरीब में रहेगा तब भी, चाहे जिसमें रहे 0.3 ही घटाना है अर्ध परिमाप में, और उसी में से बारी बारी से भुजाओं को घटा करके जो आएगा उसका गुणा करके लास्ट में वर्गमूल निकाल देना है और आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मुझे बताइए, क्या ये सबसे सरल तरीका नहीं है? बिल्कुल, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन इससे क्या फायदा? मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है, समय लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, लेकिन क्षेत्रफल तो सही आएगा। अब इसी को आप अगर औसत वाले से निकालिए, औसत का मतलब कि लंबाई को लंबाई में जोड़कर आधा करो, चौड़ाई को चौड़ाई में जोड़कर आधा करो, तब थोड़ा सा चेक कर लो कि इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है। यकीनन इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना कि औसत वाले में क्षेत्रफल ज्यादा आता है वास्तविक क्षेत्रफल से। तो चलिए इसको भी कर लिया जाए। 75 धन 56 बटे 2 गुणित 54 धन 41 बटे 2। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 75 और 56 को, तो आएगा, जो भी आएगा उसका आधा करेंगे तो आएगा 65.5। फिर इधर भी 54 41 को जोड़ करके 2 का भाग करेंगे तो 47.5 आएगा, और लास्ट में इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 3111 दशमलव में भी कुछ आएगा और वर्ग मीटर। देखिए, जब मैं औसत वाले से कर रहा हूं तो क्षेत्रफल 3111 वर्ग मीटर आ रहा है, लेकिन जब मैं इस फार्मूले से कर रहा हूं तो 2999 यानी कि लगभग 3000 वर्ग मीटर आ रहा है। इससे ये 111 या 112 वर्ग मीटर ज्यादा है। तो अब आप यही करिएगा। इसके पहले आप एक तरीका और जानते थे ना, विकर्ण खींचकर। विकर्ण भी खींचेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका विकर्ण आएगा 74। कितना आएगा? 74। आप चेक कर लीजिएगा, इसका विकर्ण 74 आएगा। तो अब आप अगर इसको पहला त्रिभुज मान लीजिए, इसको दूसरा त्रिभुज मान लीजिए, तो ये पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और ये दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों का अलग अलग हिडोन्स के फार्मूला से क्षेत्रफल निकाल करके जोड़िएगा और देखना लगभग यही आएगा। थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, वो तो स्वाभाविक है भाई, 1 वर्ग मीटर 2 वर्ग मीटर का अंतर हो सकता है, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग सही आ गया, यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो आपके सामने ये 2 तरीके मैंने आपको बताए कि औसत वाले से आप पहले ही निकालना जानते थे, लेकिन उसमें क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफल से ज्यादा आता था, लेकिन इस फार्मूले से बिल्कुल सही आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज मैंने एक ही आपको फार्मूला से मतलब सवाल लगाना सिखाया है, मैंने एक ही उदाहरण भी आपको दिया है। अब आपकी मर्जी, आप चाहे जितना प्रैक्टिकल करिए, सब हो जाएगा।
ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइए। और एक बार आप सब लोग भी, ब्रजेश कुमार जो कि मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, उन्होंने काफी रिसर्च के बाद हमसे काफी डिस्कशन हुआ, मैंने भी प्रैक्टिकल किया, मैंने भी इस तरह के कई उदाहरण देखे और लगभग सब में सही आ रहा था। इसीलिए मैंने ये समझा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो विकर्ण नहीं निकालना जानते या विकर्ण निकालने के बाद फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में भी कठिनाई होती है, उसको करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, उससे तो ये लाख गुना अच्छा है। ठीक है, इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।